हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में ईएनटी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैनियर डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनियर डिजीज़ हमारा इनर ईयर डिजीज़ है। इनर ईयर डिजीज़ बहुत ही, अब इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल इनर ईयर फ्लूइड क्या होता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता, एबनॉर्मली क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। मैनियर डिजीज़ में हमें 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वर्टाइगो, हियरिंग लॉस, टिनाइटस। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट मैंने बताया था कि फ्लूइड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हियरिंग, साउंड को सुनने में, अच्छे से बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। वही क्या होता है, साउंड जो होते हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, एंडोलिम्फेटिक सैक में। जो ये एंडोलिम्फेटिक सैक है, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसकी एबनॉर्मली माल ऑब्जॉर्प्शन हो जाना, उसी को मैनियर डिजीज़ कहेंगे हम। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो हमारा फ्लूइड होता है, जो हमारे ईयर में, कान में जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसका क्या हो जाता है, एक्सेसिव क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाना, हद से ज़्यादा बढ़ जाना, हद से ज़्यादा इकट्ठा हो जाना और उस रास्ते को ब्लॉक कर देना। एंडोलिम्फेटिक डक्ट क्या है, एक पाइप है, ठीक है। और इस पाइप, एंडोलिम्फेटिक डक्ट क्या है, ये पाइप है, पाइप को हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक डक्ट। एंडोलिम्फेटिक डक्ट हमें एंडोलिम्फेटिक सैक तक लेके जाती है। सैक क्या होता है, एक पाउच का है, पाउच तरीके का एक स्ट्रक्चर है। अब जो सैक क्या हमारा एक ये हमारी क्या डक्ट है, ये हमारी क्या पाउच है। अब ये डक्ट क्या हम बोलेंगे, पाइप को हम बोलेंगे एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और ये क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फेटिक सैक। इसके पास इनर ईयर में क्या होता है, जो यहाँ से फ्लूइड आता है ना, इसमें क्या होगी, ब्लॉकेज होगी, किसी न किसी रीज़न की वजह से, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगी, यहाँ ब्लॉकेज होगी। अब ब्लॉकेज होने की वजह से ये क्या हो गया, जितना यहाँ का था यहाँ इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होते होते क्या हो गया, माल एब्जॉर्प्शन हो गई, और क्या होगी, जिसकी वजह से क्या होएगा, अब ये क्या माल ऑब्जॉर्प्शन इन द एंडोलिम्फेटिक सैक। जो हमारा एंडोलिम्फेटिक सैक था, इसके अंदर एंडोलिम्फ क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया एक्सेसिव, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन होगी। अब इसकी वजह से सिम्टम्स मेजर पेशेंट को 3 शो होंगे, वर्टाइगो, हियरिंग लॉस और टिनाइटस। वर्टाइगो क्या होगा, हद से ज़्यादा होगा। ये 2 घंटे से लेके कब तक हो सकता है, 24 आवर तक हो सकता है। अपनी सराउंडिंग की जो चीज़ें होगी पेशेंट को हिलती हुई दिखाई देंगी, अपने आसपास की चीज़ें राउंड 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 क्या होगी, हिलती हुई दिखाई देंगी। हियरिंग साउंड क्या होगी, प्रॉब्लम होएगी। क्यों, क्योंकि जो ये फ्लूइड था, इसका मेन काम क्या था कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना, जो कि क्या अभी कर नहीं पा रहा। टिनाइटस, रिंगिंग साउंड क्या होगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, या फिर क्या होगी, टिनाइटस साउंड क्या होगी, सुनाई देगी पेशेंट को। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, मैनियर डिजीज़ क्या होगी, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना एंडोलिम्फेटिक सैक के अंदर, जिसकी वजह से वर्टाइगो, हियरिंग लॉस, टिनाइटस सिम्टम क्या होंगे, शो होंगे। क्या कॉजेज हो सकते हैं, वेलिंग ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सैक, उभरा हुआ या फिर स्वेलिंग आ जाना, या फिर पहले से ही क्या हुआ, उठा उठा सा स्ट्रक्चर है, किसी कंडीशन, किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से एंडोलिम्फेटिक का क्या हो गया, वेलिंग हो गया। और टाइटस मीडिया है, हेड इंजरी है कोई, उसकी वजह से हो सकता है मैनियर डिजीज़। वायरल इलनेस सच एज रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ है, फिर बाद में क्या हो गया, मैनियर डिजीज़ होगी। यूज़ ऑफ मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन, हद से ज़्यादा एस्पिरिन या फिर किसी क्या ओवर काउंटर ड्रग का यूज़ करना, एस्पिरिन का एलर्जी। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले वर्टाइगो, जो मैंने बताया था, क्या हियरिंग लॉस, टिनाइटस, देन उसके बाद डिजीनेस, फुलनेस सेंसेशन, फोटोफोबिया, रिंगिंग साउंड। अब क्या अपने आसपास की चीज़ें क्या होंगी, अच्छे से सुनाई नहीं देंगी, दिखाई नहीं देंगी, हिलती हुई नजर आएंगी, अच्छे से पहचानने में पहचान नहीं पाएगा पर्सन, जो है पहचानने में क्या होगा, अब उसको क्या होगी, इरिटेशन होएगी, कोई भी काम करते हुए क्या होएगा, अच्छा नहीं लगेगा, मूड स्विंग्स होंगे, डिजीनेस होएगी, वर्टाइगो होएगी। दैन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करा सकते हैं, ऑटोग्राफी, ऑडियोग्राफी, वीडियो निस्थैग्मोग्राफी, वेस्टिबुलर इवॉक, माइलोजेनिक पोटेंशियल टेस्ट, पोस्चरग्राफी, बैलेंस टेस्ट एंड एमआरआई। बैलेंस टेस्ट, पर्सन को जब वर्टाइगो होने का मेन चांसेस हैं, तो कितना बैलेंस कर पा रहा है पर्सन, क्या पोस्चर मेंटेन कर पा रहा है, अपने आसपास की सराउंडिंग को देख के क्या वो अपना पोस्चर मेंटेन कर रहा है। फर्दर डायग्नोस के लिए एमआरआई कराएंगे। ऑडियोग्राफी, पर्सन को कितना सुनाई दे रहा है। निस्थैग्मस, निस्थैग्मोग्राफी, वीडियो निस्थैग्मोग्राफी, पेशेंट क्या है, कितना मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो कर रहा है, क्या वो अपनी सराउंडिंग के थ्रू कितना रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, वो क्या करवा सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में करा सकते हैं। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं हम, नॉज़िया एंड वॉमिटिंग होएगी। अब पेशेंट सराउंडिंग क्या हो रहा है, अच्छे से सराउंडिंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हम ज़्यादा टाइम के लिए अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे, ये वर्टाइगो हो रहा है, सबसे पहले उसके सिम्टम्स नोज़िया और वॉमिटिंग आएंगे, कि वो अपनी सराउंडिंग को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, वो भी सराउंडिंग के साथ क्या कर रहा है, अपने मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है, सिर को घुमा रहा है, अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो नोज़िया वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं। तो प्रोमिथाज़ाइन और
क्लोरोप्रिज़ाइन देंगे टू रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग। फिर देन उसके बाद क्या देंगे, ANS के फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे, एट्रोपिन टू कंट्रोल एन अटैक बाय रिड्यूसिंग ANS फंक्शन। देन उसके बाद वर्टाइगो और नोजिया के लिए हम और क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, डाईहाइड्रोमिथ्राइन हम टू कंट्रोल वर्टाइगो एंड नोजिया, एंटीहिस्टामिन सच एज मैक्लाजाइन, एंटीएवर्ट टू रिड्यूस डिजीनेस एंड वॉमिटिंग के लिए ये सारी मेडिकेशन प्रोवाइड कर जा सकते हैं, एंटीहिस्टामिन। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या है, डायूरेटिक सच एज ट्राइमिथरिन और एसिटाजोलामाइड टू रिड्यूस एंडोलिम्फ प्रेशर। अब क्या हो रहा है, एंडोलिम्फ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया था ये डक्ट है, ये एंडोलिम्फेटिक सैक है, इसके अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड है। अब इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, इसका प्रेशर डिक्रीज़ कराने के लिए हमें डायूरेटिक्स प्रोवाइड करना है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ क्या होगी, इकट्ठा होगी, एक्यूमुलेट होगी, तो वो अपनी क्या लगेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इसके लिए हमें डायूरेटिक्स सच एज ट्राइमिथरिन और एसिटाजोलामाइड प्रोवाइड करवाएंगे टू रिड्यूस एंडोलिम्फ प्रेशर, वैसोडाइलेटर्स टू डायलेट ब्लड वेसल सप्लाई टू इनर ईयर। अब क्या करवाएंगे, इनर ईयर की ब्लड वेसल्स सप्लाई अच्छे से, वैसोडाइलेटर्स प्रोवाइड करवाएंगे, एंटाहिस्टामिन और माइल्ड सेडेटिव्स टू प्रिवेंट अटैक। ठीक है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में एंटाहिस्टामिन, डायूरेटिक्स और वैसोडाइलेटर के लिए ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाने के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में एंडोलिम्फेटिक ड्रेनेज एंड स्टंट प्रोसीजर। एंडोलिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड को क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया। अब उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द हेयर सेल ऑफ द कॉक्लिया एंड प्रिवेंट फर्दर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। अब जितना मैंने बताया था कि क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट को करने के लिए हमने रिड्यूस कर दिया प्रेशर को ही सर्जिकल से एंडोलिम्फेटिक ड्रेनेज करा के। ठीक है, कहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा था, हेयर सेल ऑफ द कोक्लिया जो ईयर का डायग्राम था उसमें कोक्लिया कहाँ प्रेजेंट था, हमारे जहाँ कोक्लिया था उसके हेयर्स पे क्या हो रहा था, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, फ्लूइड वहीं प्रेजेंट है। अब हेयर पे ही क्या होएगा, वहीं कोक्लिया के हेयर पे क्या होएगा, प्रेशर क्रिएट होएगा एंड प्रिवेंट सेंसोरी, जिसकी वजह से क्या हो गया, हम करवा सकते हैं हियरिंग लॉस को प्रिवेंट करा सकते हैं। सेकेंड वन क्या करा सकते हैं हम, लिब्रेक्टोमी। सेकेंड जो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करा सकते हैं, लिब्रेक्टोमी फॉर रिलीफ ऑफ वर्टाइगो इन द पेशेंट विद द सिम्टम ऑफ पुअर और नो हियरिंग। पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा, बहुत पुअर हियरिंग लॉस है, वर्टाइगो हद से ज़्यादा हो रहा है, अपनी सराउंडिंग को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा पेशेंट, सराउंडिंग के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा, और क्या हो रहा है, सीवियर वर्टाइगो हो रहा है, 2 से लेके 5-7 घंटे तक क्या वर्टाइगो हो ही रहा है। तो बिकॉज क्यों हो रहा है, किस कारण, बिकॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट इन टोटल हियरिंग लॉस, क्योंकि कॉक्लिया की जो फ्लूइड जहाँ प्रेजेंट है वो अच्छे से क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट हो गया है, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, टोटल हियरिंग लॉस क्या हो गया, वो हो चुकी है, तो उसमें हम ये सर्जरी कंडक्ट करा सकते हैं। द नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फोकस ऑन द मैनेजिंग, सबसे पहले हमें सिम्टम्स, जो हमने 3 सिम्टम्स देखे थे, ठीक है, वर्टाइगो, टिनाइटस और क्या थे, सो नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने सिम्टम्स के ऊपर क्या करना है, काम करना है। सिम्टम्स क्या थे, 3 सिम्टम्स, वर्टाइगो, हियरिंग लॉस, टिनाइटस, इसके ऊपर क्या करना है, मैनेज करना है हमें, अच्छे से इंटरवेंशन प्लान करना है, एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, कुछ भी एक्यूट अटैक आए उसमें हमें मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मॉनिटर फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इंश्योर सेफ्टी। देन उसके बाद थर्ड वन क्या करना है हमें, अनप्रिडिक्टेबल में बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल मैनियर डिजीज द नर्सिंग केयर फोकस ऑन इमोशनल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिमेंशन। अगर दोबारा वर्टाइगो हो या फिर दोबारा रिकरेंट मैनियर डिजीज़ हो, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है हमने पेशेंट को। सो थैंक यू सो मच।